आज है 16 मार्च 2026। 16 मार्च 2026 का आज करेंट अफेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यानी भारत के 94 में ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन बने हैं। तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती बने हैं। मयंक चक्रवर्ती जो है ये असम से बिलोंग करते हैं और ये 17 वर्ष के हैं और इन्होंने जो है अभी जो है 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। और ये जो है मयंक चक्रवर्ती जो है ये पूर्वोत्तर भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और भारत के जो है टोटल भारत की बात करें तो 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये असम के हैं, याद रखिएगा 17 वर्ष के हैं। अब और भी इम्पोर्टेंट ग्रैंड मास्टर जो भी बने हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये हैं आरब डेंगला। कौन बने हैं? आरब डेंगला जो है ये मुंबई के हैं। ये जो है 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद अगला आता है कि 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 92 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये बने हैं आर्यन बासने। कौन बने हैं? आर्यन बासने बने हैं। और उसके बाद में है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो बनी थी ये सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी बनी थी। कौन बनी थी? तो सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी सबसे प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर जो बनी थी तो ये है सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ लगाया गया। तो भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर जो है ये नई दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें क्या होगा कि जो गाड़ी चलता है उससे और भी जो भी पोल्यूशन होता है तो वहाँ क्या करेगा कि ये जो पोल्यूशन को कम करेगा, मतलब पोल्यूशन को क्या करेगा, सोखेगा नहीं, ऑब्जर्व करेगा, तो वहाँ पे पोल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही है इसका उद्देश्य है कि जो दिल्ली शहर है तो दिल्ली शहर के वायु प्रदूषण होगा, वहाँ दिल्ली शहर में क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। वही इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य है, प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। इसी को देखते हुए जो है इस टावर को जो है लगाया गया है। अब भारत में प्रथम है तो आइए देखते हैं भारत में प्रथम सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। 8वां पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है असम। कौन बना है? असम बना है। 8वां पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य असम बना है और इसका अध्यक्ष जो है 8वां पे कमीशन का अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। अगला है मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो बोल दिया है कि मदरसा बोर्ड जितना भी है सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 3। हल्दिया में पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया। तो हल्दिया में जो है ये पूर्णतः हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हल्दिया जो है ये जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है हल्दिया। ये पूर्णतः स्वचालित यानी हल्दिया में पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पे जो है ये जो टर्मिनल है इसका जो है विकसित जो किया है ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। और ये जो है ये हल्दिया में पूर्णतः स्वचालित बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। बल्क टर्मिनल क्या होता है? तो ये जो होता है कि बंदरगाह पर जो होता है थोक जो माल आता है जहाज़ से, बड़े बड़े जहाज़ से जो बंदरगाह पर थोक माल आता है तो उसको ये क्या करता है कि बिना पैकेजिंग के यानी बिना पैकेजिंग के ही ये क्या करता है जहाज़ से उतारता है और स्टोर करना और लोड करना इसका काम है। मतलब बहुत तेज़ी से मतलब कोई भी सामान आया तो उसको उतारेगा, स्टोर करेगा और जो सामान लोड करना है उसको लोड करेगा बहुत तेज़ी से, ताकि अभी जो सिचुएशन बना हुआ है कि गैस नहीं पहुंच रहा है, तेल की किल्लत हो रहा है, तो जो भी जहाज़ आएगा उससे ये जो बल्क टर्मिनल है इसके द्वारा क्या होगा कि बहुत तेज़ी से जो है मतलब
उतारेगा वहाँ से और सभी जगह पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उतारेगा, स्टोर करेगा और लोड करेगा, बाकी पहुँचाने का काम फिर तो अलग अलग गाड़ी से सब जाएगा जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ। अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025-26 किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025-26 जो है ये किसको दिया गया है, तो आर बैरामुथु को दिया गया है। किसको दिया गया है, आर बैरामुथु को दिया गया है। इसके पहले जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया था किसको दिया गया था, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ला को ये जो पुरस्कार है जो ये दिया गया था 2025 में। 24 वाला 25 में दिया गया था, अब 25 वाला जो है अभी 26 में दिया गया है। तो ये आर बैरामुथु को दिया गया है। 60 में बैरामुथु जो है इनको जो है ये 40 वर्ष में जो है ये 7500 से अधिक फिल्मी गीत लिखे हैं। बैरामुथु इनको जो है 2003 में पद्म श्री मिला था 2003 में, और 2014 में जो है पद्म भूषण मिला था। तो याद रखिएगा पद्म श्री 2003 में, और पद्म भूषण जो है ये 2014 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। क्या है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था किस व्यक्ति को, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कब, 1965 में। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप को 1965 में सबसे पहले दिया गया था। तो याद रखिएगा इस बार जो है 2025 वाला जो है मिला है, तो ये मिला है आर बैरामुथु को मिला है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में इसरो ने किस क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है। तो अभी हाल ही में जो इसरो जो है इसने जो है ये CE-20 क्रायोजेनिक्स इंजन है, इसका सफल हॉट टेस्ट परीक्षण किया है। CE-20 क्रायोजेनिक्स इंजन जो है इसको इसरो के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में जो है ये इसका जो है परीक्षण किया है इसरो ने। इसरो है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो होता है 15 अगस्त 1969 में, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी नारायण। कौन है, डॉक्टर बी नारायण इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका पुराना नाम क्या था, इसरो का पुराना नाम जो था ये इनकॉस्पर था। इनकॉस्पर जो है ये 1962 से 69 तक था और उसके बाद 1969 में जो है ये इसरो कर दिया गया इसका नाम, और जो वर्तमान तक अभी चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम CEO कौन बने हैं। तो पीटर एल्बर्स जो है अभी हाल ही में इंडिगो से इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि एक समय पर जो था इंडिगो के बहुत सारा एयरलाइन जो था बहुत लेट हो रहा था और जो भी यात्रीगण थे उनको बहुत कष्ट, बहुत दिक्कत करना पड़ा। इसीलिए जो है इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा CEO के पद से। तो अभी हाल ही में जो है अंतरिम CEO कौन बने हैं, तो ये राहुल भाटिया बने हैं। कौन बने हैं, राहुल भाटिया को अंतरिम CEO बनाया गया है इंडिगो को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत ने यूरेशियाई बाज़ारों तक पहुंच बनाने के लिए किस देश के सहयोग से फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया। तो देखिए भारत और यूरेशियाई बाज़ारों तक, भारत जो है ये यूरेशियाई बाज़ारों तक पहुंच के बनाने के लिए जो है ये किस देश के साथ जो है फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया है, तो ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। अब जो होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो होगा ये गलियारे के द्वारा जो होगा ये दवाओं पहुंचाया जाएगा। दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की आवाजाही तेज़ी और अधिक कुशल होगी इस गलियारे के द्वारा। और इस गलियारे पर जो है ये फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे जो है, इस गलियारे पर जो है भारत और उज्बेकिस्तान जो है दोनों समझौता किया है इस गलियारे को बनाने के लिए। उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी जो है कहाँ होता है, तो ये ताशकंद में होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मुद्रा यहाँ का सोम है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रपति है शबाकत मिर्जियोव। क्या है, शबाकत मिर्जियोव यहाँ के राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि जुबिन गर्ग के नाम पर
ओसबेकिया परिवार की नई प्रजाति की खोज किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है ये जुबिन गर्ग जो है ये असम के जो है गीतकार थे। इनका जो है इन्हीं के नाम पर जो है ओसबेकिया परिवार की नई प्रजाति की खोज किया गया है। तो ये जो है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोज किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मानव राष्ट्रीय उद्यान में खोज किया गया है और ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। यहाँ पे जो है ओसबेकिया परिवार की नई प्रजाति की खोज किया गया है और ओसबेकिया परिवार जो है ये जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका खोज किया है और यह बारहमासी झाड़ी है। यह क्या है? बारहमासी झाड़ी है, यानी 12 मासी तक ये झाड़ी रहता है और इसमें जो है गुलाबी फूल आता है। क्या आता है? गुलाबी फूल आता है, गुलाबी रंग का। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाटो का द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास शीत प्रतिक्रिया का आयोजन कहाँ की हुआ है? तभी जो है नाटो का जो है द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है शीत प्रतिक्रिया। तो शीत प्रतिक्रिया जो हुआ है ये नॉर्वे में हुआ है। कहाँ हुआ है? नॉर्वे में हुआ है। और इसमें जो ये अभ्यास हुआ है इसमें लगभग 14 देशों के लगभग 25,000 सैनिकों ने भाग लिया है। कितना लिया है? 14 देशों के लगभग 25,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया है। और ये जो था ये जो अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। नाटो आया है तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन है और इसमें लगभग 32 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। और इसके महासचिव है मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे है इसका अभी वर्तमान में महासचिव। उसके बाद में आज का है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस 2026 जो है ये 11 मार्च को मनाया गया है। ठीक है। ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस बार जो है 2026 में 11 मार्च को मिला मतलब पड़ा था, इसलिए 11 मार्च को मनाया गया। और 2026 में जो है धूम्रपान निषेध दिवस का थीम क्या था? तो 2026 में धूम्रपान निषेध दिवस का थीम था कि धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। यानी धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत जो है ये धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। इसका इंग्लिश में हम बोलेंगे तो हो जाएगा ए स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट विथ अ स्मोक फ्री डे। क्या होगा? ए स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट विथ अ स्मोक फ्री डे। ये जो है इसका 2026 में फुल थीम था। चलिए अब कल का क्वेश्चन जो है 14 तारीख का क्वेश्चन जो था इसको रिवीजन करते हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये जो है क्या है? डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी लागू किया है। ठीक है। इसका उपयोग जो होगा निगरानी, विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि INS तिरकंद ने 13 मार्च 2026 को किस देश के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ? तो ये INS तिरकंद जो है ये मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है INS तिरकंद को शामिल किया गया 13 मार्च 2026 को। इसका उद्देश्य था कि समुद्री सहयोग और ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच, भारत और मॉरिशस के बीच जो है समुद्री सहयोग बढ़ाना है, ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर जो है अगला है कि केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? तो अभी केंद्र सरकार जो है ये पायरेटेड फिल्म और वेब सीरीज को लेकर जो है ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है टेलीग्राम। क्या नाम है? टेलीग्राम नाम है। इसको नोटिस जारी किया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो है ये कार्रवाई किया है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि टेलीग्राम जो है ये कोई भी फिल्म बनाता है तो उसको चोरी करके क्या करता है पहले दिखा देता है। बताइए पहले दिखा देगा तो उसका फिल्म जब रिलीज होगा तो कौन देखेगा? इसलिए जो है इस पर जो है भारत सरकार जो है नोटिस जारी किया है कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने नया कानून पारित किया। तो जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जो है ये चाइना जो है ये भी नया कानून पारित किया है। इसमें बोला गया है कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, आपको मंदारिनी भाषा बोलना पड़ेगा। तो वहाँ का जो है ये चीन में जो है एनपीसी यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने यह कानून पारित किया है और बोला है कि यहाँ का जो मंदारिनी भाषा जो है इसको बोलना है। मंदारिनी भाषा जो है ये पूरे विश्व में ये इंग्लिश के बाद दूसरा नंबर पर आता है बोली जाने वाली भाषा। प्रथम नंबर पर इंग्लिश बोला जाता है, दूसरा नंबर पर मंदारिनी बोला जाता है। तो यहाँ बोला है चाइना बोला है कि मंदारिनी भाषा जो है मंदारिनी भाषा बोलना है सभी को, चाहे कोई भी कास्ट का हो। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है 2025-26 से जो है ये सम्मानित किया गया है। पहला है राहुल द्रविड़, उसके बाद में है मिताली राज, उसके बाद है रोजर बिन्नी। तो ये तीनों व्यक्ति को जो है ये है जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है 2025 में। 2025 वाला जो है ये 26 में सम्मानित किया गया है। तो राहुल द्रविड़, मिताली राज और रोजर बिन्नी ये तीनों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये जो है अभी मिला है राहुल द्रविड़, मिताली राज और रोजर बिन्नी को, याद रखिएगा। यह पुरस्कार जो है यह 1994 में प्रदान किया गया था पहली बार, और यह जो पहले प्राप्त करता थे लाला अमरनाथ इसको प्राप्त करता थे पहली। अगला क्वेश्चन आता है कि सिपरी के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयातक में भारत कौन सा स्थान पर आया है। तो भारत जो है ये दूसरे नंबर पर आया है। प्रथम नंबर पर जो यूक्रेन है टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन जो है ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, ये लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस जो है टॉप पर बना हुआ है हथियार आयातक में। अब भारत दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर यूक्रेन है, दूसरा स्थान पर भारत, तीसरा स्थान पर सऊदी अरब है इस मामले में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ट्विस्ट योजना शुरू किया है। तो किस राज्य ने ट्विस्ट योजना शुरू किया है। तो ये तमिलनाडु जो है ये जो है ट्विस्ट योजना शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर। ट्विस्ट का फुल फॉर्म होता है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तमिलनाडु के सीएम जो है यानी मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, इन्हीं के द्वारा जो है महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस्ट को शुरू किया है, जिसमें कि महिला जो है ये महिला उद्यमी जो है इनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लामितीय सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किसके किसके बीच किया गया है। तो लामितीय सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। ठीक है। और इस बार जो है 2026 में जो है इसका आयोजन किया गया है। 11वां संस्करण था, 21वां संस्करण था, 2026 में 11वां संस्करण था और ये सेशेल्स में ही आयोजित किया गया है। ठीक है। लामितीय का अर्थ जो होता है सेशेल्स भाषा में मित्रता होता है। क्या होता है, मित्रता इसका जो होता है इसका लामितीय का जो है ये अर्थ होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का ड्राफ्ट को किस राज्य ने मंजूरी दिया है। तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 ड्राफ्ट को जो है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने जो है ये मान्यता यानी मंजूरी दे दिया है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी धर्मांतरण करते थे उस पर अब कार्रवाई किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट ने पारित किया है और इसके तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो बलपूर्वक धर्मांतरण करवाते थे या प्रलोभन देकर या फिर धोखाधड़ी या गलत बयान के माध्यम से जो धोखाधड़ी देकर ये जो अवैध धर्मांतरण करते थे, इन पे जो है ये कड़ा से कड़ा जो कार्रवाई किया जाएगा, यानी बहुत कड़ा सज़ा दिया जाएगा अगर पकड़ा जाएंगे तो। इसलिए जो है अब छत्तीसगढ़ जो है ये मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की सूची में भारत कौन सा स्थान पर आया है। तो भारत जो है ये तीसरे नंबर पर आया है। भारत जो है तीसरे नंबर पर है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की सूची में भारत तीसरा नंबर पर है और टॉप पर जो है ये चाइना बना हुआ है। टॉप पर में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है, तो चाइना देश में है। दूसरा नंबर पर भारत में है और तीसरा नंबर पर भारत में है, दूसरा नंबर पर अमेरिका में है। तो प्रथम पर चाइना, दूसरा पर अमेरिका और तीसरा पे भारत है। तो भारत इसमें जो है तीसरा नंबर पर आया है। भारत में कुल टोटल 308 अरबपति हैं और इसमें जो है भारत में सबसे अमीर जो है ये मुकेश अंबानी है, जबकि विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर जो है अमीर व्यक्ति में $792 के साथ जो है एलन मस्क बने हुए हैं। याद रखिएगा इसको।
आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।